मीत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरियापुर। वहां एक प्यारा और चुलबुला बच्चा रहता था, मिट्ठू। मिट्ठू की उम्र बस 6 साल थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह पेड़ पौधों से, जानवरों से और सबसे ज्यादा हाथियों से बहुत प्यार करता था। हर रोज दोपहर को मिट्ठू अपनी दादी से कहानियां सुनता था, खासकर जंगली जानवरों की। उसकी सबसे पसंदीदा कहानी थी एक जादुई हाथी की जो अपने दोस्त के लिए आसमान से तारे तोड़ लाता था। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में मिट्ठू जंगल की तरफ अकेला घूमने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल दिखी। जब वह पास गया तो देखा एक छोटा सा हाथी घबराया हुआ बैठा है। मिट्ठू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और धीरे से बोला, हाथी भैया, आप यहां अकेले क्यों हो? हाथी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरा नाम मोती है। मैं अपनी मां से बिछड़ गया हूं, मुझे रास्ता नहीं पता। मिट्ठू ने उसे दिलासा दिया, केले खिलाए और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। उस दिन से मिट्ठू और मोती गुपचुप दोस्त बन गए। मिट्ठू रोज 2 रोटियां और कुछ फल चुपके से घर से ले जाता और मोती को खिलाता। वे दोनों घंटों खेलते, पेड़ पर छिपना, तालाब में पानी उछालना, मिट्टी से खिलौने बनाना। मोती बहुत समझदार था। वह मिट्ठू की बात ध्यान से सुनता और धीरे धीरे इंसानों की भाषा समझने लगा। मिट्ठू ने उसे अल्फाबेट सिखाना शुरू किया, A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, और मोती अपनी सूंड से जमीन पर लिखने की कोशिश करता। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक शिकारी जंगल में घूम रहा है। वह जानवरों को पकड़कर शहर के सर्कस में ले जाता है। मोती बहुत डर गया। वह बोला, मिट्ठू, अगर वह मुझे पकड़ लेगा तो क्या होगा? मिट्ठू ने वादा किया, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन शिकारी चालाक था। एक रात वह मोती के पास आया और उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी मोती ने जोर से चिंगाड़ मारी और मिट्ठू ने पास के गांव वालों को आवाज दी। गांव वाले डंडों, मशालों और ढोल के साथ आए और शिकारी को भगा दिया। अब गांव के सब लोग मोती से मिल चुके थे। गांव के बच्चों ने तो मोती को अपना सुपर हीरो मान लिया। वह बच्चों को पीठ पर बैठाकर सवारी कराता, कभी फूलों की माला लेकर आता, कभी झरने से पानी भर लाता। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी उफान पर था। कई घर डूबने लगे और कुछ बच्चे स्कूल से लौटते वक्त बीच में फंस गए। गांव वाले घबरा गए, लेकिन मोती ने बिना डरे छलांग लगाई और एक एक कर बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर बचा लाया। अब मोती पूरे गांव का रक्षक हाथी बन गया। कुछ दिनों बाद मिट्ठू ने मोती से पूछा, मोती, तुम्हें इंसानों की बातें इतनी जल्दी कैसे समझ में आने लगी? मोती ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं साधारण हाथी नहीं हूं, मैं जादुई हाथियों की जाति से हूं। लेकिन जब मैं छोटा था, मेरी ताकतें छीन ली गई थीं, क्योंकि मैंने एक इंसान की मदद की थी। मिट्ठू हैरान हुआ, क्या तुम्हारी ताकतें वापस आ सकती हैं? मोती बोला, हां, अगर कोई सच्चा दोस्त मुझे दिल से अपनाए, मेरी रक्षा करे और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मेरी मदद करे, तो मेरी सारी ताकतें लौट सकती हैं। और तभी मोती के शरीर से चमकने वाली नीली रोशनी निकलने लगी। उसकी सूंड से सुनहरी रेखा बनी और ऊपर आसमान में एक तारा चमका। अब मोती फिर से जादुई हाथी बन गया था। अब समय आ गया था कि मोती को अपनी जादुई दुनिया में वापस जाना पड़े। मिट्ठू उदास हो गया। मोती बोला, तुमने मुझे दोस्ती, विश्वास और साहस का असली मतलब सिखाया। ये देखो, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उसने अपनी सूंड से एक छोटी सी चमकती घंटी दी और कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इसे बजाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मिट्ठू ने रोते हुए मोती को गले लगाया। मोती आसमान की ओर उड़ गया, एक बादल में समा गया। अब मिट्ठू बड़ा हो गया है, लेकिन वो घंटी आज भी उसकी अलमारी में रखी है। जब भी वह उदास होता है, घंटी को देखता है और मुस्कुरा उठता है। सीख, सच्ची दोस्ती जादू से भी बड़ी होती है। अगर दिल साफ हो, इरादा नेक हो और साथ में सच्चा दोस्त हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को चित्रों के साथ एक कहानी पुस्तक की तरह भी तैयार कर सकती हूँ।